इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दीन की खिदमत भी हो रही है, मसाजिद में कुरान भी पढ़ा जा रहा है, उलमा दीन अपना काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि किस अंदाज से कर रहे हैं और आया कोई इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कोई तरमीम की ज़रूरत है, इसे बंद कर देना चाहिए या तरमीम के ज़रिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मसलन जब मैं बच्चा था तो अम्मी ने सिपारा दिया कि जी मौलवी साहब के पास जाएं, पढ़ के आएँ। मैं ना मौलवी साहब के पास गया, उन्होंने सिपारा रखा, उसने थप्पड़ देना पूरी स्पीड के साथ मुझे मारा। मैं सिपारे के ऊपर से जाके दूर जा गिरा और रोता रोता मैं ना सिपारा उठा के अम्मी के पास आ गया। तो मैंने कहा ना मैं तो नहीं पढ़ता। उन्होंने, अम्मी जान ने, हमारा एक बच्चा होता था घर, नौकर काम करता था, उसको भेजा कि मौलवी साहब ने ये पता करके आओ कि थप्पड़ पहले दिन क्यों मारा है, गलती क्या हुई। तो उन्होंने ना पैगाम भेजा कि इसने सिपारा उल्टा रखा था। अब मैं अम्मी से पूछ रहा था कि ये उल्टा सीधा क्या होता है, इससे क्या मुराद है। फिर बड़े हुए, फिर अंग्रेजी का शौक़ हुआ। स्प्रिंग हिल स्कूल बोसन रोड पर है, वहाँ एक मोहतरमा मैडम रौसर थी, वो आई जनाब, और उसने विद स्माइलिंग फेस कहा जी हाय। हमने भी कहा हाय। ऐसी हाल था, हमें बिठा दिया कि अब ये देखें कि एक तरफ मैंने आपको कुरान या अरबी सीखने की बात बताई है, रवैये की बात बताई है, अब वो अपनी अंग्रेज़ी किस तरह पढ़ानी है, अब वो आपको सुना रहा हूँ कि उस खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एसी कमरा था, उसने लेक्चर स्टार्ट किया। जब कोई समझ नहीं आती थी वो हमारी कुर्सी के पास आगे बैठ जाती थी और कहती थी कि कोई मुझसे तो गलती नहीं हुई, मेरे पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बार बार पूछें। इसे कहते हैं एरर एनालिसिस। करती रही। 1:30 बजे जनाब, तो पता चला जी एक पीस, 2 नान और पेप्सी कोला आ गई। फिर लेक्चर स्टार्ट हुआ तो 15 मिनट बाद जनाब बत्ती ऑफ हो गई, तो एक दीवार पर वो पढ़ा रही थी। 15 मिनट हमने इधर पढ़ा, 15 मिनट बाद फिर बत्ती ऑफ हो गई, फिर 15 मिनट वो इस दीवार पर खड़ी थी, 15 मिनट बाद फिर जनाब बत्ती ऑफ, फिर वो इधर इस दीवार पर खड़ी। मकसद कहने का यह है कि 1 घंटे में हर दीवार पर हमें वो मुंह इधर करके फौरी वो करना पड़ता था। और 1 घंटे में जब हमने लेक्चर पूरा सुना तो हम फ्रेश बैठे थे, कोई थकावट नहीं, कोई मसला नहीं। और जो अंदाज, जो बिहेवियर, जो सिलसिला उसने अडाप्ट किया, हाँ, उन्होंने नोटबुक और कलम भी अपनी दी। और फिर जब हम जाने लगे, हाय वुड यू प्लीज कम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। तो सारे जितने बंदे बैठे थे, स्टूडेंट हम थे, तो सबने कहा जनाब हम तो ज़रूर आएंगे। और फिर जनाब मेरी तालीम का सिलसिला चला जी। मैंने एम इंग्लिश कर दिया, फिर पोस्ट में डिप्लोमा इन इंग्लिश में टीचिंग कर लिया, फिर एम डिप्लोमा इन टेफिल कर लिया, फला 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 फला। मैं अपनी डिग्रियाँ भूल जाता अंग्रेज़ी के मैदान में। इधर आज तक ये हाल है कि जब कोई चीज़ पूछो न वो रवैया होता है। हम कैंट में गए, वहाँ एक मदरसा था, तो जून का महीना, बच्चे को जनाब हाथ कड़ियाँ सी पहनाई हुई और धूप में फेंका हुआ है। भाई क्या कसूर है इसकी कि जिस वो जो है ना ज़वाद की जो आवाज़ है वो सही निकालो।
वे खुदा का खौफ करो, ये क्या तरीका है? इतना बड़ा अदाब बच्चे पर, वो क्या कुरान सीखेगा? इसी तरह हमारी मस्जिद है गुलगश, तो हजरत साहब पढ़ाते हैं वहाँ कुरान मजीद, तो एक बच्चा आवाज़ कोई किसी लफ्ज़ की गैन की सही निकाल रहा था, उसने मेरे सामने बच्चे को उठा के नीचे फर्श पर फेंक दिया। तो मैंने कहा कि मेरे साहब आप जाएं, अभी इफ्तिताह है, अभी इफ्तिताह है, आप जाएं। तो बहुत अफसोस हुआ। मैंने फिर खुद अरबी सीखना स्टार्ट की। जब कुरान मजीद की ज़बान, सरकार मदीना की ज़बान, आखरत की ज़बान, अल्लाह की ज़बान अरबी है, जब तक ये नहीं सीखेंगे तो फिर ये समझ कैसे आएगी? तो मैंने जनाब एहतजाजन अरबी सीखी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से पढ़ा भी रहा हूँ वहाँ अपनी कचहरी मस्जिद में। वहाँ भी यही हाल है, वुकला होते हैं जी, बड़े बड़े जजेज हैं, वो आगे बैठते हैं, उनके गर्दनों में सरिया होता है। भाई ये कौन होता है? उनकी टाई पैंट ही नहीं है। पहले आगे देखेंगे जी जुराबे पैंट तो है नहीं, ये कौन है? तो सुनने की गवारा नहीं करते। अब देखें जी, हम हर रकात में कह के आए हैं सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। मुझे इसका आप तर्जुमा सुना है, फिर आगे चलते हैं, स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, इसका मुझे तर्जुमा सुनाएगा। यानी हम डेली कह रहे हैं, हर रकात में कह रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पाक को कह रहे हैं। तो कितनी हम नमाजें 5 तो पढ़ रहे हैं ना, कोई चाहे तहज्जुद, चाश्त या इशराक भी पढ़ रहा होगा। तो इसको ज़रा समझाएं सर, फिर आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बहुत थोड़ा है, सिलसिला अभी बहुत सारा पढ़ा हुआ है। जी जनाब, देखें जी, मेरा मतलब मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, ना आलिम हूँ, मैं जाहिल सा बंदा हूँ। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था कि कोई चीज़ भी करें तो कम से कम समझ के करें। अगर ज़िंदगी रही और आगे दिलचस्पी रही तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नमाज तो स्टार्ट करूँगा। टारगेट हमारा कुरान का है, कुरान को समझ के पढ़ना है। अब आप देख लें कि 5 नमाज़ें हम डेली पढ़ रहे हैं, तहज्जुद, इशराक भी पढ़ते हैं, नमाज अवाबैन जो होती है मगरिब के बाद की वो 6 वो भी हम पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश भी पढ़ते हैं। और सब में है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, हर रकत में हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं और क्या है ये, इसका क्या मतलब क्या है? अब देखिए, सामी अल्लाहु मादी का सीगा है, सुन लिया अल्लाह ने, सामी अल्लाहु सुन लिया अल्लाह ने, लिमन हमिदा जिसने भी उसकी तारीफ की। अब अल्लाह ने जब सुन लिया, अल्लाह जानता है। अब तारीफ का मतलब क्या है? अब तारीफ जो है वो लफ्ज़ उर्फ से है। उर्फ का मतलब होता है पहचानना। जो पहचानने वाला होता है वो आरिफ कहलाता है। अब उर्फ पहचान है तो मैंने वैसे लेक्चर रखना था अल्लाह क्या है, वो लंबा लेक्चर था, अभी मैंने उसको कर्टेल कर दिया है। अब पहचान अल्लाह ताला की जब नहीं होगी तो फिर हमसे वो फिर हिंदू अच्छे हैं जिनके सामने बुत खड़ा हुआ है, उनको पता तो है ये मेरा खुदा है, वो आगे झुक रहा है। हम किसके आगे झुक रहे हैं और किसको कह रहे हैं? खुद हम कह रहे हैं सामी अल्लाह हो, सुन लिया अल्लाह ने, लिमन हमिदा जिसने भी उसकी तारीफ़ की। तारीफ़ का मतलब होता है उर्फ पहचान, आरिफ पहचानने वाला, मारूफ पहचाना गया। मार्फत ख़त होता है ना कि जी आप लिखते हैं बैर मुल्क से कि फ़लाँ को मिलकर फ़लाँ को मिले, मार्फत हम कहते हैं कि मेरी पहचान वो दुकानदार है, पहले ख़त डाके उसके पास जाए फिर आगे दे। ये है तारीफ़, ये है उर्फ, ये है मार्फत, ये है इरफान। जब तक पहचान नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही अल्फाज हैं रट्टे वाले। आगे है रब्बना लकल हम्द,
रब हमारे, रब्बुना का मतलब है ये मुरक्कब इजाफी है, हमारा रब, रब्बाना ऐ हमारे रब, लकल हम्द, तेरे लिए सब तारीफ़ें हैं। क्या मतलब हुआ? आप बह निकले, दरख्त नज़र आया, आपने ज़मीन पर पाँव रखा, आपने पानी पिया, आपने किचन में गैस खोली, आपने दूध पिया। अभी कुरान में लिखा हुआ है कि ये दूध जो है ये गोबर और खून के मिलाप से बनता है, डॉक्टरों से पूछें। हर चीज़ ये पहचान का ज़रिया है। अगर आप ये चीज़ें देख के पहचान नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप पढ़ते जाएं, सारे इसको रख दें, इसको बंद कर देना, फिर नहीं सुनना तो फिर बंद कर देते हैं ना। तो आप ये देखें कि ये जो निज़ाम है, तो मैंने एहतजाजन यही शुरू किया था कि जो हम कर रहे हैं आया वो हम समझ के कर रहे हैं। बस मैं कोई आलिम नहीं हूँ, माशाल्लाह जो अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने बात सुनाई है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी रखे, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। यही चीज़ें चाहिए, दिल में उतारने वाली, दिल को समझाने वाली, कोई लफ्ज़ हमने बोला है उसको समझ के, बस यही ज़िंदगी है। बाकी आलिम दीन मौजूद हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे, जो चीज़ पूछनी है उनसे पूछें। तो अब आप ये देखें कि इसी तरह नमाज जो है वो मैं अपने वहाँ मस्जिद में एक एक लफ्ज़ समझा के, और वाकई 80-80 साल के हमारे वकला हैं, नहीं आता। उसकी वजह यह है जब आपको समझ नहीं आएगी। मसलन एक जस्टिस जा रहे थे एक वैगन में, एक कांस्टेबल पुलिस वाला आ गया, नीचे उतरो सारे, वहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। तो ड्राइवर ने कहा पुलिस वाले को, ये जस्टिस है, ख्याल कर। इरफान नहीं था ना, पहचान नहीं थी ना, सर्दी से सारे कांप रहे थे। उसने, मुझे पता है जस्टिस है, जस्टिस हो तो फिर ऐसे होते हैं। उसने खड़े खड़े फ़ोन कर लिया जस्टिस साहब ने, एसएसपी मौके पर आ गया और उसने उस कांस्टेबल को कान पकड़ा के वो जूते मारे और वो पाँव में गिर पड़ा। कब गिरा पाँव में? जब पहचान हो गई। जब हमें इरफान ही नहीं है, जब पहचान ही नहीं है, ये पता ही नहीं है लफ्ज़ अल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह है क्या, तो फिर वहाँ हम अल्लाह अकबर कितनी दफ़ा करते हैं हर नमाज के वक्त, अल्लाह तू ही बड़ा है। जब एक किस्म का हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तू ही बड़ा है, तुझे बड़ा मानेंगे, जो तेरे रूल रेगुलेशन है उस पर अमल करेंगे। वहाँ से आते हैं, अगर मैं दुकानदार हूँ, मेरा सारा निज़ाम गलत है, मैं वकील हूँ, सबसे बड़ा बेईमान शैतान मैं हूँ। क्यों? इसलिए ज़रूरी है पहचान होनी चाहिए। जब पहचान होगी तो तब बात बनेगी, इस तरह नहीं। फिर हम रोज़ाना की बुनियाद पर शिर्क भी कर रहे हैं, डेली। पहचान नहीं है ना। हमारा हफ्ते का दिन कहाँ से शुरू होता है? इतवार से शुरू होता है ना सर। अब मेरा सवाल यह है, लफ्ज़ इतवार का मतलब क्या है? अभी मैं आपको इसकी पहचान दे रहा हूँ। अभी आप खुद तस्लीम करेंगे कि आया हम शिर्क करते हैं या वाकई अल्लाह और उसके हबीब के हदूद कयूद रूल रेगुलेशन अमल कर रहे हैं कि या नहीं। जी जनाब, अगर कोई मेरी बहन बताना चाहे तो आप वहाँ से भी चिट लेके आ सकते हैं। किसी को इतवार का मतलब आए, सोमवार का मतलब बता दे, मंगल का, बुध का, जुमेरात जुम्मा को छोड़ के फिर शनिचर, इसके मुझे मतलब बता दें जल्दी जल्दी। आज का यूँ समझ लें कि मेरा टॉपिक सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान बने कितना अरसा हो गया है। आपके कैलेंडर में यही बताते हैं इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात। बच्चा उठता है, अम्मी आज तो इतवार है, छुट्टी है। खुद इमाम मस्जिद कहता है कि ये आज मंगल है। बताएं सर, हजरत आसिफ साहब आप बताएं। इतवार का मतलब डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, इलूसिडेशन, मैनी, मफहूम, इसकी पहचान। इतवार, एतवार भी आप कहते हैं, इतवार भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका?
उधर हम कहते हैं मुसलमान भी हम हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम कहते हैं। अब आप देख लें जी, अहदितवार या एतवार, वार कहते हैं डे, दिन। इत का मतलब होता है सूरज, हिंदी का लफ्ज है। सूरज का दिन, रविवार भी से कहते हैं। अब जो हिंदू बच्चा या जो हिंदू बंदा सुबह अपने घर से उठता है, वो कहता है सूरज का दिन, हमारा देवता तो सूरज है। अब अल्लाह की नफी हो गई। हम इतवार वाले दिन जब अल्लाह की नफी करके सारा दिन गुजारते हैं, फिर मुसलमान भी कहते हैं। क्यों? असरात क्या होंगे? देखिए, आप यूं देखें, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी मंजूर है, जी है, वो बीवी बन गई। फिर तलाक के 3 लफ्ज बोले, फारिग। तो है ना, यानी अल्फाजों के मीनिंग है ना। वो जहाँ पे मामू बन गया, वो फलाना चचा बन गया, फलाना वगैरह रिश्ते खानदान बन गए। जिस सुबह आप उठे हैं उसका मतलब इतवार है, और इतवार जो है वो डे ऑफ सन, ईत, सूरज, सूरज का दिन, आज का दिन मैं सूरज की पूजा करूंगा। मगर अरबिक में इसके मायने डिफरेंट है। हाँ, अब मैं उधर भी आता हूँ अरबी में जी। तो अब आप ये देखें कि कभी किसी ने सोचा हो, हमारी स्टेट को, रियासत को, गवर्नमेंट को ख्याल आया हो, या किसी हमारे आलिम को मस्जिद में ये ख्याल आया हो, यही लफ्ज हमने लटकाए हुए हैं प्रिंट करके कि आज इतवार है। मतलब क्या है कि सूरज का दिन है, सूरज हमारा देवता है, हमारी फसलें पकाता है, हमें धूप देता है, लिहाजा इसकी पूजा करेंगे। और इंग्लिश में भी संडे है, वो संडे है, वो भी सूरज का दिन है। हाँ, वो थोड़ा सा चेंज है, वो उसने सारे जर्मैनिक वहां से लिए हुए हैं। यानी यह बुतों के नाम पर हैं या सितारों के नाम पर हैं। जोरा, जुपिटर, फलाना फलाना फलाना, हमें उससे ताल्लुक नहीं है। मेरा मकसद कहने का ये है कि ये कितने बड़ी अफसोस की बात है कि हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग भी, वो नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। जब आप पहचान नहीं करेंगे, इरफान नहीं करेंगे, तो इतवार वाले दिन सारी नमाजें पढ़ के आते हैं, अल्लाह माफ करे मैं किसी क्या फतवा लगा सकता हूँ, कबूल है। हमने लफ्ज इतवार को नहीं मिटाया, इरेज नहीं कर सके रबड़ से। 80 साल के करीब हमारा पाकिस्तान होने वाला हो गया, हमारे किसी बच्चे की तरबियत ही नहीं है। हिंदू अपनी माँ की गोद में पता है कि आज इतवार है, हो जाओ इकट्ठे जी सूरज की पूजा करते हैं, मजा है ना। तो हमारा मुसलमान बच्चा क्या करता है? अब आगे आ जाएंगे, सोमवार, क्या क्या मतलब है सोमवार का? सोमवार, सोम कहते हैं चांद को, चांद की पूजा का दिन आ गया, क्योंकि हमें रोशनी देता है। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उनके जो सियारे सितारे उनसे पता नहीं क्या वो लेते हैं, आज चांद की पूजा होगी। और हम कुछ चीज़ें कहते हैं, हालांकि ये जो फारसी का लफ्ज़ वो सोइम है, सोइम, सोम नहीं है। सोमवार, वार कहते हैं दिन को, डे, चांद का दिन, आज चांद की पूजा करेंगे। अब कितने अफसोस की बात है, जिसने चांद बनाया उसका जिक्र ही नहीं है, जिसने सूरज बनाया उसका जिक्र नहीं है। इसे हिंदुइज्म में कहते हैं पैंथीइज्म, हमाओस्त उर्दू में कहते हैं, हमाओस्त। हर शय खुदा है। हमारे यहाँ एप्स्ट्रॉफी एस का फर्क है, हम कहते हैं हर चीज खुदा की है, वो कहते हैं हर शय खुदा है। अब आ जाए जी मंगल। अब ये उनके देव का नाम है, जो बहुत तो खुशियां देता है, जश्न देता है। अब जंगल में मंगल हो गया। अब ये मंगल जो है उनका देवता है दुर्गा जी। दुर्गा जी जनाब जो है उसकी पूजा करते हैं कि जनाब वो हमें खुशियां देगा। दुर्गा जी तो मोहसन है ना, मोनस है ना, देवी देवता हुए हुई तो है ना। जी जी।
यानी जो जश्न देने वाला है, उनको खुशियां इनायत करने वाला है, वो उसकी पूजा हो रही है इस दिन। अल्लाह डिलीट कर दिया। जब मालिक के कायनात का नाम ही बीच में नहीं आ रहा, आपका दिन कैसे गुजर रहा है, फरिश्ते कैसे हाजिर होंगे, अल्लाह ताला का निज़ाम कैसे होगा? अब आप मुझे बताइए, मैं तो बातें कोई लातीनी ज़बान तो नहीं कर रहा ना। आपके वही दिन हैं, आप आरती हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, सबके घर में लिखा होता है ये। बैंक में जाए वो आज फलां है जी, आज मंगल है, आज बुध है। इसी तरह बुध को देख लें, अतारा दिन का जनाब सियारा है जी, वहाँ से बुध कहते हैं अक्ल को, रोशनी को, हिदायत को, वो कहते हैं उधर से आती है बुधवार। अब आप मेरी माएँ बहनें बता दें, आप बैठे मुझे बता दें कि निज़ाम तो सारा आ रहा है हिंदुइज्म वाला। कपड़े बना दिए उसको मुसलमानों वाले, और बरकत कहाँ से आएगी? आंखें बंद करके हम चले जा रहे हैं। अब ये कि बातें मेरी मुश्किल नहीं है। आप नमाज का तर्जमे मिसाल आधा घंटा ही लगेगा, आपको आ जाएगा, लेकिन करे कौन? ऐसी महफिलें जो हम अब आज इन दो अल्लाह ने बातें बताई हैं, ये रिक्वायर्ड है। बस यही चीज़ें हैं, दिल की बातें यही हैं। अगर दिल इनका इनकलाब आ गया है, कल्ब होता है दिल, इनकलाब फिर जाना। किसी एक बात से आप वहशी जानवर बन जाते हैं, किसी की एक बात से आप बड़े मुखलिस इखलास वाले, बड़े प्यार वाले अपने चाके बने बैठे होते हैं। अब मैं सारे दिन गिनवा रहा हूँ, आप देख लें, ये मुसलमानों के दिन हैं। अगर आप अरबी के दिन देखें, यौम अल अहद, यौम अल सानी, यौम अल सलासा, यौम अल अरबा, यौम अल खमीस, यौम अल जुमा और यौम अल सब्त, 7वां दिन। अल सब्त कहते हैं आराम करना। यहूदी इस दिन को आराम करते थे, तो नबी वसल्लम ने भी इस दिन इसका मीनिंग चेंज नहीं किया। जुम्मा जो होता है वो होता है इकट्ठे होना, मोहब्बत करना, इज्तिमा करना। हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जुम्मा अगर हाकिम शहर ना पढ़ाए, वो जुम्मा बातिल और कल अदम है। मसलन मरकज में इमरान खान पढ़ाएगा या प्रेसिडेंट पढ़ाएगा, सदर, वो कहते तब जायज़ है। हाकिम शहर मेयर पढ़ाएगा या कमिश्नर पढ़ाएगा, सूबे में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर पढ़ाएगा। अब आप देख रहे हैं, अगर इस किस्म का अफसर या ओहदेदार पढ़ाए, कितनी बड़ी तब्दीली आएगी। चेंज आएगा जनाब, खुशी जैसा जहल बंदा आ जाए, और जी बंदे आ रहे हैं, ठहरे हैं, अभी आ रहे हैं, ये भी ठहरे, मुझे कौन जानता है। ये एक निज़ाम है, दीन की एक हायरार्की है, एक पूरा निज़ाम है। उस पर अगर अमल नहीं होगा तो कोई तब्दीली नहीं आने वाली। इसे हम सनीचर लिखते हैं या क्षण क्षण, ये भी हिंदी का लफ्ज़ है। ये भी एक बुत के नाम पर लिखा हुआ है। संस्कृत के लफ्ज़ हैं सारे। संस्कृत की पहली डिक्शनरी मुल्तान में लिखी गई थी और आज से 5000 साल पहले लिखी गई थी। सारा निज़ाम हुई है, कलमा पढ़ा के बिठा दिया है। बारात आ रही है, क्या मतलब होता है? लेट नाइट, जलूस, किसके लिए जी? जहेज पर डाका ना पड़ जाए, बारात जा रही है जलूस की शक्ल में। सारा निज़ाम हुई है। अब आप मुझे बताएं कि जब हम सुबह उठते हैं, हमारे कानों में ये हमें पता ही ना हो कि इतवार का मतलब क्या है, और हम इतवार हमारे जनाब बाल सफ़ेद हो गए, इतवार जा रहे हैं, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, फिर शनिचर। असरात होते हैं। यहूदी का बच्चा अपने मदरसे से सीखता है, हिंदू का बच्चा अपने मंदिर से सीखता है, ईसाई का बच्चा अपनी बाइबल से, उसी कलीसा से सीखता है। हमारे यहाँ मुसलमानियत देख लें कि ना, हम पकड़ के टुकड़े टुकड़े करके 73-74 फिरके बना के और अलग-अलग कर दिए, और किसी फिरके को ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अब अपनी माँ से बताया कि मैंने कोई बड़ी इल्म वाली बातें कर ली हैं, तो शर्म वाली बातें, मेरे लिए शर्म वाली बातें हैं कि जी मुझे इतवार का मतलब ना है, सोमवार का ना है, और मैं इबादत भी कर रहा हूँ। किसकी कर रहा हूँ?
और क्यों कर रहा हूं। ये निज़ाम है, अपने आप को बदलने वाला निज़ाम है। मैं जनाब एक दफ़ा, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, ये अपने भाई खामिद या अबू पर एहसान करें कि जी हम पर्दा करते हैं। अरबी में लफ्ज़ है औरत, औरा कह देते हैं अरबी में। मेरी माँ बहनें बेटियां ये सुन लें कि इन्हीं के इस लफ्ज़ में लिखा हुआ है कि आप ड्यूटी बाउंड हैं कि पर्दा करें। मसलन लफ्ज़ औरा का मतलब है छुपाने की चीज़, नंगेज पर कोई चीज़ नंगी पड़ी है, उसको देख नहीं सकते, फौरन ढांपना पड़ेगा, उसको औरत कहते हैं। फिर आप वो कहते हैं मस्तूर, आप वैगन में बैठे होते हैं मस्तूरात के लिए, सत्तर की हुई, ढांपी हुई, छुपी हुई। सातिर मस्तूर, सातिर ढांपने वाला, मस्तूर ढांपी हुई, छुपी हुई। फिर इनके लिए लफ्ज है जन, जनानी, ये तुर्की जुबान का लफ्ज है। शरीफ तरीन और पर्दादार खतून को जन कहते थे। जनान खाना, जनानियां बैठी। मतलब मेरा कहने का ये है कि इनके अपने लफ्ज में ये चीज मौजूद है। ये किसी परेशान क्यों करती हैं कि ना हम पर्दा करती हैं जी हम, ठीक है। अब बाइबल पढ़ें, आप इंजील पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है जो औरत बाल खोल के चले उसका सर उसमें से मुंह डाल। अगर वो बेहजाई करें, बदमाशी करें, करते रहें। मेरा क्योंकि मतलब था आपको लफ्जों की पहचान करवाना, तो माँ बहनों को मैं यही बात कर रहा हूं कि अपने लफ्ज खुद पढ़ लें और खुद ही डिसाइड कर लें कि आपका लफ्ज औरत या मस्तूर या जन ये क्या चाहता है। अगर आप पढ़ लेंगी तो आपको किसी बाप को झिड़कने की ज़रूरत नहीं है, किसी भाई के खामिद को झिड़कने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फ़ख्र करने की ज़रूरत है कि जनाब मैं तो पर्दादार हूँ। आपके अपने जो लफ्ज़ हैं वो बता रहे हैं, अपने अल्फाज बता रहे हैं कि आपने पर्दा करना है। फिर अगर स्टैटिस्टिक्स देख लें, 8 अरब के करीब दुनिया है, कितनी औरतें जो पर्दादार हयादार हैं उनके रेप होते हैं या उनको उठा के ले जाते हैं या पर्दादार को वैसे भी। तो अगर अब अल्फाज पर गौर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी की न इजाज़त की ज़रूरत है न परेशानी की ज़रूरत है। फिर मौजूदा अब आप देख लें सऊदी अरबिया में पर्दे का निज़ाम है, अब उधर देख लें। फिर उम्महातुल मोमिनीन सरकार की बीवी हमारी माएँ हैं, उनको देख लें। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है, इरफान देना, पहचान देना कि आप कम अज़ कम ये देख लें कि किसी भी लफ्ज़ के मीनिंग क्या है। अब तक कितने अफसोस की बात है कि एक रात आती है, हम सुबह उठते हैं, हिंदुओं वाले लफ्ज़ बोल रहे हैं, हिंदुओं वाले हमारे सिलसिले हैं और हम कह रहे हैं कि हम तो सरकार के गुलाम हैं। मिलाद होगा तो हमारी बहन बेटियां क्या करती हैं, एक सूट डेली का पहन के जाती हैं। हमारे महल्ले में खातून है सर, वो मिलाद पर जाती है, खामिद का कहना नहीं मानती। अब आप देखें बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, बहुत बड़ी वलिया खातून गुजरी हैं, वो नहा धो के अपना मेकअप वगैरह करके खामिद पास आ जाती थी कि सरताज आपको मेरी ज़रूरत है तो ठीक, वरना मैं अपने मालिक के पास जा रही हूँ। यहाँ क्या होता है, पिछले दिनों शादी हुई है जी मौलवी साहब की, दुल्हन साहबा बैठी हुई है, उसने 300 नफल नियत कर लीजिए, सुबह की अज़ान हो गई जी। अब ये तो दीन नहीं है ना। अब जो वाइफ है, अब एक सदक़े का सवाब है कि अगर अल्लाह वाले कहते हैं कि खान बीवी जो रिश्ता है मुंह से बोलते क्यों हैं, आंखों से क्यों नहीं बोलते। मुंह से बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। खामिद बीवी को निवाला मुंह में दे दे, सदक़े का सवाब। बीवी मुस्कुरा कर बोल ले खामिद के साथ, सदक़े का सवाब। अब मैं डिफाइन करूंगा सदका किसे कहते हैं। हमारे यहाँ सदका क्या होता है जी, वो जी जनाब जिन्नात आ गए हैं, मसाइल बन गए हैं और एक काला बकरा लो और उसको ज़िबा करके
वो लीमू की बूटी मिलेगी किसी बाग में, वहाँ फेंक के आ जाओ। इसको सदका कहते हैं। सदके से मुराद है तस्दीक करना। किसकी? मालिक कायनात की। किसकी? हबीब किबरिया की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादिक, सदीक, असदक, तसद्दुक, मुसद्दक, मुसद्दिक, ये सारे अल्फाज इसी से हैं। इसी सदके से फिर लफ्ज़ कुर्बानी है। कुर्बानी का क्या मतलब होता है कि छुरा उठाया और बकरे पर फेर दो और ये कुर्बानी हो गई। ये लफ्ज़ है कुर्ब से। कुर्ब, तकरीब, अकरब, मुकर्रब, मुकर्रब। करीब होना किसके? अल्लाह के। रोटियां दो पड़ी हुई हैं, भूख आपको दोनों की है, आप कहते नहीं यार मैं आधी खा लूंगा, डेढ़ आप खाएगा, आपने कुर्बानी दी, अल्लाह के करीब हो गए। आपके घर पैसे नहीं थे, एक बंदा आया, उसने कहा जी मुझे आप मेहरबानी करें, आपने उधार उठा के उसे दे दिए। ये क्या है? एसार, असर, असर छोड़ने वाली चीज एसार कहते हैं। जब आप उसको देंगे तो एक ऐसा असर छोड़ जाएगा ये आपकी ज़िंदगी पर, आपके बीवी बच्चों पर, आपके घर पर। मालिक कायनात का निज़ाम है एक सारा। सदका, खैरात, कुर्बानी, ईसार, ये एक ही फैमिली के लफ्ज़ हैं। ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारे कुछ मसला बना पड़ा होता है, फलां की शादी नहीं हो रही, वो फलाने मसले बने खड़े हैं, यूँ हैं वगैरह वगैरह। तो हर पल हर घड़ी अल्लाह की तस्दीक है। पिछले दिनों मैंने वजू का मतलब आपको बताना था तो रह गया था। अब हम देख लें, आप रोज़ाना 5 वक्त आपने वजू कर रहे हैं। अरबी इतनी सेंसिटिव ज़बान है, वजू को वजू में डालकर वजू करो। अब एक पानी है, एक लोटा है, ये वजू है। वजू कहते हैं जिया, रोशनी। मैदान हशर में जब आप जाएंगे तो आप पहचाने जाएंगे कि आप मोमिनीन हैं, आपके ये चमकते होंगे, रोशनी वाले होंगे। इसलिए वजू कहते हैं कि अपने इन अदा को रोशनी वाला बना डालो, ये वजू है। जब आपको वो मैदान हशर की रोशनी याद होगी, जब आप अब धो रहे होंगे, तो तब पता चलेगा ना कि इसका मकसद क्या है। हर चीज़ हमने रट्टा लगाया हुआ है। लाहौर एक पागल खाना है, तो अंग्रेज़ की ड्यूटी है जनाब, PhD अंग्रेज़ है जी, 7 साल उसने PhD की। वो आया तो उसने देखा बंदे वजू कर रहे हैं, उसने दांतों में उंगली डाली, हाँ करके खड़ा रहा 15 मिनट। ये क्या है? उसने कहा ये हमारे नबी ने बताया, 6ठे सिपारे मौजूद हैं, वजू कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों हूं? तो ये भी पता नहीं है। अब वो डॉक्टर जो था अंग्रेज, वो रो के कह रहे हैं कि मैंने 7 साल स्टडी की है कि अगर दिन में एक पागल को भी 5 दफा यहां गर्दन पर जो मसा होता है ना, यूं हाथ फेरा जाए तो पागल ठीक हो जाता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ वजू करना है, भाई उसकी मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है वो तो बताओ ना। अब आप देख लें जितने पागल खड़े हुए हैं बेनमाजी थे। मालिक कायनात का कमाल है कि आप गर्दन पर पानी अपना फेरें, मसा करें और आप पागल हो जाएं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो अंग्रेज रो पड़ा, कहते यार आपकी ये दीन क्या चीज़ है, कमाल की चीज़ है। मैंने 7 साल गुजार दिए, मैं देखता हूँ आपके नमाजी आ रहे हैं ना, 5 बात यहाँ हाथ फेर रहे हैं, यहाँ हाथ फेरें। तो मैंने यही स्टडी की है कि जो 5 मरतबा यहाँ हाथ लगाए, पानी फेरे, अगर पहले तो पागल नहीं होगा, अगर हो गया है तो उसका पागलपन इस मस्से से दूर हो जाएगा। अब हमें कौन पता है ये चीज़ें? हमारा बच्चा है, कोई हम उसको इसकी वजाहत एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, हमें खुद पता नहीं है। अब जी अब पता नहीं इसको मैं पूरा भी कर पाऊंगे भी नहीं। 1985 में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था एक महकमे में। हम इस्लामाबाद गए तो एक अंग्रेज़ हमारा उस्ताद था, उसका तरीक़ाकार अजीब था पढ़ाने का। मेरी माँ बहनें भी और आप भी ज़रा
सुनेंगे और ये चीज़ें आम बयान करने की नहीं होती। वो अंग्रेज जनाब हमें एक हाल में ले गया, 2 बर्तन पड़े थे, एक में जानवरों की नुत्फा मनी जिसे आप कहते हैं, सिमन्स के कतरे कहते हैं, और एक बर्तन में जो मर्द के नुत्फा मनी कह लें, सिमन्स के कतरे कह लें, वो पड़े थे। उन्होंने कहा ये इधर वाले ऑफिसर बैठे हैं यूं यूं लाइन बना लें। लाइन बना ली हमने। कहते ये क्या चीज़ है? मुझे बुलाया पहले, मैंने कहा ये नुत्फा है, मनी के कतरे हैं, सिमन्स के कतरे हैं। कहते आप बता सकते हैं कि ये इधर से आप इतने बड़े खूबसूरत इंसान कैसे बन गए हैं? मुझे तो पता नहीं है। उसने कुरान मजीद की सूरत तारिक निकाली, फिर बताया कि ये जो मनी के कतरे, ये पानी गंदा पड़ा हुआ है, आपकी सूरत तारिक में, कुरान की सूरत तारिक में लिखा हुआ है कि ये सीना और पसलियों से निकलता है। वाकई जी, बाद में मैंने स्टडी की, वाकई एक अंग्रेज हमें बता रहे हैं। कहते अब आप मुझे बताएं, आप इतने कद है आपका, इतनी आंखें हैं, आप की नाक है, तो ये कैसे बन गई? आर यू इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन इट? आप इस हैसियत में हैं कि इसकी वजाहत करें? मैं कहता नो, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन इट, मैं नहीं कर सकता। उसने कहा मिस्टर खुर्शीद, आर यू मुस्लिम? आप मुसलमान हैं? मैं कोई या है मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। नो यू कांट बी मुस्लिम, आप मुसलमान हो ही सकते, आपको पता ही नहीं है। मैं तो आपको अल्लाह दिखाना चाहता हूं, आप देखना नहीं चाहते। बातें कर रहे हैं आप इस किस्म की और बड़ी तकरीरें करते हैं ये वो, तो ये आपको पता ही नहीं है। आप ये चंद ऐसे गंदे पानी से आप इतने बड़े बंदे कैसे बन गए हैं? हमारे यहाँ मुल्ला क्या करते हैं, वो कहते हैं इधर से आवाज़ नहीं आ रही, ऊंचा ऊंचा कहो ना सुभान अल्लाह, इस कोने से नहीं आ रही, डंडा मारेगा तो सुभान अल्लाह को भी कैसे कह दें, कुछ दिखाएगा तो। चलो जी, उसने कहा जी बड़े सारे, बहुत अफसोस है कि आप अपने अल्लाह को नहीं जानते। उसके बाद हर वो हमें ले गया एक मछली फार्म में। उसने कहा जी हम टीका लगाते हैं, मछली को हमल हो जाता है और 1,00,000 पोंग बनते हैं। 90,000 पोंग जो है वो और मखलूक खाती है, 10,000 सिर्फ बचते हैं। मैंने से सवाल कर लिया, मैं कहा सर आप ये बताएं कितने नर और कितने मादा? फिर उसने मुझे कहा कि मिस्टर खुर्शीद आज मुस्लिम, आया मुसलमान है? मैं कहा या है मुस्लिम। नो यू कांट बी मुस्लिम। वो कहते देयर इज सुपर पावर कॉल्ड ऑलमाइटी अल्लाह, हु इज द डेवलपर, हु इज द प्रोग्रेसर। वो मालिक के कायनात है, नर और मादा बनाने वाला वो है, हमारी जुर्रत ही नहीं है, उसी को तो अल्लाह कहते हैं। आप बातें क्या कर रहे हैं? कहते मैं नहीं मानता मुसलमान है, आपके सवालात ही ऐसे हैं। फिर वो हमें ले गया बफलो पेन में, भैंसों का बहाना। उसने कहा जी हम एक टीका लगाते हैं भैंस को हमल होता है, 3-3 बच्चे से निकाल लेते हैं। मैंने फिर पूछा कितने मादा कितने नर? ओह सॉरी मिस्टर खुर्शीद, गिव अवे, यू डोंट नो योर ऑलमाइटी अल्लाह, आप अपने अल्लाह को नहीं जानते। फिर आप वही सवाल करें कितने नर कितने मादा? और मिस्टर खुर्शीद वी आर ओनली डेवलपर, प्रोग्रेसर, बस, नथिंग मोर नथिंग लेस। हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी जुर्रत ही नहीं है कि हम ये चेंज कर सकें। कमाल करें, आप मुसलमान है, आप कहीं जा रहे हो। उसके बाद जनाब हमें बकरियों के बाने में ले गया, वहाँ मैंने ये सवाल पूछा, उन्हें सर पकड़ के बैठ गया। कहते मैं तो आया था मुसलमानों के मुल्क में, और जो आप हैं, आप कहते मेरी तालीम इतनी है और आप तो मुझे अनपढ़ लगते हैं और मुसलमान भी नहीं लगते। किस्सा मकसद जनाब इस तरह की और चीज़ें उसने दिखाई। आखिर में हम वो में ले गया एक बी कीपिंग में। शहद की मक्खी, वो
कैसे रखी जाती है, कैसे पाली जाती है, उसकी ज़बान क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह डांस करती है और दूसरी मक्खी को बुलाती है, उनकी एक मलका मक्खी होती है वगैरह। पर वो मेरा मतलब नहीं है आपको कि उस लाइन पर डालने का, मकसद ये है सिर्फ मालिक कायनात की वहदियत बताने का। ने कहा जी आपके कुरान में सूरत नहल मौजूद है, नहल शहद की मक्खी को कहते हैं, और अल्लाह ताला कहता है कि मैंने वही की नहल पर, जा पहाड़ों में दरख्तों में छत्ते बना। अभी अल्लाह वाले बैठे में आसिफ साहब जंग में एक बंदा है, जैसे आपने बात सुनाई, आपने सुनाई दिल वाली बातें, तो एक हेडमास्टर साहब हैं, उनके कोई मेहमान आ गए, तो उनके जो गेस्ट रूम था वो शतीर था, उसमें मक्खियाँ बैठी थी बहुत सारी। अब वो अल्लाह वाला बंदा था, वो आया न मक्खियो मेरे मेहमान आ गए, आप चली जाओ, मेहरबानी होगी। थोड़ी देर में मक्खियाँ चली गई। जब मेहमान अंदर बैठ गए, मक्खियाँ कुछ थोड़ी सी और आ गई, तो मेहमान डर गए, ये तो काट खाएंगी। लेकिन नहीं, ये अपना बाद में आई है, इन्होंने नहीं सुना था। दोबारा कहा, कितना यही कुछ कहा, मक्खियो हमारे मेहमान आ गए, मेहरबानी। वो भी चली। ये है मालिक कायनात। जब कहते हैं ना मैं आँख बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आँख बन जाता हूँ, यही तो है। जब आप ऐसे बंदे नहीं ढूंढेंगे, जब आपके ऐसे मसले सिलसिला सामने नहीं होगा, कैसे मुमकिन है फिर अल्लाह ताला को पहचानने का? कैसे मुमकिन? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सर मैंने आपको अभी अंग्रेज़ की बातें बताई। अगर मैं अल्लाह वालों की छेड़ूँ, अल्लाह वाले तो बैठे, आप सुनाइए खुद। चाहिए तो यही था कि जाके जहल बंदा है, इसका नाम खुर्शीद और कहे जी ये करो, फलाना करो, ये करो। ये तो बात नहीं है। दिल से जब बात नहीं होगी, दिल में नहीं जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तकदीर है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आज कम से कम सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो हफ्ते के दिन हैं हिंदुओं वाले, उसको आज तब्दील हो जाए तो मैं समझूंगा मैंने बहुत बहुत कुछ कमा लिया। ये मैं एहतजाजन करता फिर रहा हूँ, क्योंकि हमारी तालीमें पता नहीं क्या क्या डिग्रियाँ हो जाती हैं, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। सर तो ये तो नेशनल लेवल पर होनी चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल सही बात है। जी, हाँ, इस तरह हमारे बीन बजाने से कोई जी जी फायदा जी नहीं। सही बात। हाँ नहीं सही फरमाया। ये तो हमारा बीन बजाने वाला हाँ साहब हाँ हाँ ठीक। ये तो उसके उस लेवल पर एहतजाज हो तो बिल्कुल चेंज नहीं गा सकते। एक अल्लाह वाले को समझ आ गई है ना कि दिया जलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा आप देखें जी, मैं चाहता हूँ मैं कि तो नाचीज हूँ, मुझे क्या पर मैं अल्लाह खुश रखे। नहीं मैंने आपकी यही बातें सर, असल चीज़ यही है, रिक्वायर्ड मैंने यही है। आपके जो आपने फरमाया मैं उसका जवाब दिया बस। हाँ ठीक बात है, ठीक, वो तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की तरह है। अच्छा आप देखेंगे ये चीज़ मेरी ज़ात तक तो नहीं आएगी क्या, बस ठीक ये कैसे करेंगे? लोग कहते हैं ना जी इश्क होना चाहिए, किसी चीज़ से इश्क होना चाहिए, आशिक हो माशूक हो, चाहे अल्लाह ताला माशूक बन जाए, हम आशिक बन जाएं, तब समझ आएगी। अब मेरा सवाल ये है कि इश्क कहते किसे हैं? क्यों सर के बता सकते हैं? कोई जवान, नौजवान या नौजवान इश्क उसको तैयब करते हैं। इश्क का मतलब होता है जी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं IVY, IV। उर्दू में कहते हैं आकाश बेल या पैरासाइट या सराइकी में लूत बूटी। अगर आपने देखी हुई हो, पीले रंग की होती है, जी किसी दरख्त पर आप फेंक दें, दरख्त तो उसको खून पिलाता है, इसकी जड़ी नहीं होती, ना पानी लगाओ ना कुछ। उस देखी भी थे आपने, किसी आपने देखी सर? मैंने देखी येलो कलर की होती बस जी, फिर तो उस दरख्त पर जब इसको फेंकोगे ना सर, पंजाबी में कहते कहा बेली। बस वो वही वाली सर। वो सारे ऊपर जी 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 बिल्कुल। वो दरख्त अपना खून जिगर पिला के ना खुद सूख जाता है और वो जनाब फूल फल जाती है। इश्किया बूटी भी कहते है हैं, जी? इश्किया बूटी भी कहते हैं उसको। चलो जो भी कह लें, शेक्सपियर कहते हैं फूल खड़ा हुआ है गुलाब का, नाम जो मर्जी दे दें, खुशबू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी? तो ये जो इश्क है ना जी, असल में अब आप देख रहे हैं, आया आपने दीन की खातिर कोई खून जिगर किसी को पिलाया, उसको ये तो सब कुछ है ना, उसकी ना जड़ है, न जात पात है, न कुछ है,
उसी को ही सहारा दिया, उसी के पाला बोसा। अच्छा जी, आप में से कुछ लोगों ने उम्रा किया होगा। उम्रा का मुझे मतलब समझाएं ताकि फिर मैं आगे। उम्रा किसे कहते हैं? रोज़ाना जा रहे हैं लोग, अब भी जा रहे हैं। ये अजान की आवाज़ है? ऐलान। 4:15 बजे है टाइम। अच्छा चलो ठीक हो गया। हाँ जी, उम्रा तो मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि जब तक आपको किसी चीज़ का इरफान, पहचान, मीनिंग, मफहूम पता नहीं होगा तो ना वो चाशनी होगी, ना वो मज़ा होगा, ना पता चलेगा। अब इसके जो ख़ानदान के लफ्ज़ हैं अरबी में, आमिर, उमैर, आमिर, इमरान, मेमार, इमारत, ये इस ख़ानदान के लफ्ज़ हैं। अच्छा चलो यूँ बता दें, जो हज करने गया उसको तो हाजी कह दिया, जो उम्रा कर गया उसे क्या कहेंगे? मुझे ये नफ़रत हुई जब मैं हज पढ़ के आ गया तो हाजी कहा उन्होंने, जब मैं उम्रा पढ़ने गया तो उन्होंने फिर मुझे हाजी कह दिया। हमारे जो होटल वाले थे उन्होंने कहा जी मिठाई खिलाएंगे, आप तो हाजी बन गए। मेरे सर में दर्द पड़ गया, मैं कहा मिठाई तो बाद ही बात है, मुझे हाजी कैसे कह दिए? उन्होंने कहा लो जी क्रैक बंदा आ गया जी। क्रैक कह देते ना सर? क्या एक्चुअली मैं उनको भी माइनिंग करना पता। हाँ वही ना। हाँ ये वजह होती है ना। हाँ। तो मैंने कहा जी मुझे बताएं मैं हाजी कैसे बन गया? अब हाजी हैं। मैंने 2-4 दोस्तों ने कार्ड देखे जो उम्रा जिन्होंने पढ़ा हुआ था, वो हाजी लिखते थे। तो ये जितनी चीज़ें आप बताए ना क्या, इसका मतलब होता है आबाद करना। अल्लाह ताला का घर है, उसे आबाद करने के लिए आप जाते हैं। आप अल्लाह पर एहसान करते हैं कि बारी ताला मैं आया हूँ, चाहे तौफीक तेरी थी, मैंने आबाद किया है, कुछ इसका मुआवजा देना। आप हैरान होंगे कि मैं 4 उम्रें पढ़े हैं, 1 हाजी अकबर पढ़े हैं, मैंने जितने पैसे जब भी खर्च किए हैं, आप हैरान होंगे 10 गुना से भी ज़्यादा मुझे महीना नहीं होता वापस आ जाते पैसे। तो इमरान आबादी को कहते हैं, आमिर आबाद करने वाला, मुअतमर इसको कहते हैं, जो उम्रा पढ़ता है उसे कहते हैं मुअतमर। एक होता है मुअतमर वाव से, उसे कहते हैं डिग्नेटरी। मतलब इमरान खान आए वो मुअतमर होगा, मीम वाव तेरे तर, वो मुअतमर है। लफ्ज़ों की मीनिंग उसी के अंदर खड़ा होगा, आपकी राह निजात हिदायत वहीं उसी के अंदर तो खड़ी होती है, उसकी चाशनी नहीं होती। हज़रत उमर हम रोज़ाना बोलते हैं, उमर का क्या मतलब होता है? यही है बात करने वाला। आप अपने सीने पर लिख कर सो जाएं, शैतान नज़दीक नहीं आएगा, उंगली से लिख लें उमर, ऐसी तैसी। तो ये सारा मेरा जो छोटा सा रोज़ाना हफ्तेवार ये प्रोग्राम है, सिर्फ यही है कि करना तो आपने है, सिर्फ आपको एक इरफान देना है ताकि समझ आ जाए। अल्लाह वालों का जो निज़ाम है, सुभान अल्लाह, जब आप इधर आएंगे ना सर, आपकी सोच भी तब्दील हो जाएगी। ऑफ कोर्स। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के पास एक ईसाई आया मनाज़रे के लिए। उसने कहा जी हज़रत ईसा खुदा थे। अब हमारा मुल्ला होता तो उठा के ईंट मार देता ना। उन्होंने बड़े तरीके से गुफ्तगू की उससे। उसने कहा जी होगा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैंने कहा ली मुकम्मल बात, वो खुदा थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि उन्होंने ईसाई को कहा कि जी खुदा होंगे, लेकिन मुझे
उनसे एक बहुत बड़ी ना तकलीफ़ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। ये है कि उन्होंने आज तक सजदा नहीं किया। उन्हें खुश से रात खड़े रहते थे, सजदे करते थे सजदा। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, खुदा तो नहीं थे ना। साजिद सजदा करने वाला, असजद सबसे ज़्यादा सजदे करने वाला, सज्जाद इसमें मुबालग है, बहुत ज़्यादा सजदे करने वाला। तो सजदे करने वाले थे ना, फिर माबूद तो कोई और है ना, मसजूद तो कोई और है ना। वो परेशान हो गया। जब आप इस लेवल पर आते हैं तो सामने वाले बंदे को आप उस अंदाज से बात कर रहे होते हैं कि अपनी मौत खुद मर जाता है। ये एक निज़ाम है, दिल पर असर करने वाली बातें उस पर फिर हो जाती। मालिक को कहना तो कुछ और पसंद है। हारून रशीद की बीवी थी जुबैदा। अरबी में ज़ुब्दन कहते हैं मक्खन को, ज़बादी कहते हैं लस्सी को, जुबैदा कहते हैं मंदानी को। आज भी जिस औरत का नाम जुबैदा होगा वो भूखी नहीं मारी होगी। अल्लाह ताला अपने आशिकों को फिर बहुत कुछ दिया करता है। जुबैदा जब मर के गई तो एक सहेली के ख्वाब में आई। सहेली ने पूछा कि क्या आखिरत होती है, क्या अल्लाह है, क्या मीज़ान है, क्या चीज़ होती है। उसने कहा कमाल की हस्ती है। जब मैं गई तो सवाल हुआ क्या लेके आई हो, तो मैंने कहा जी मैंने नहर जुबैदा बनवाई। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी जेब से नहीं बनवाई थी ना, कोई आसान नहीं है। फलां किया फलां किया फलां किया। मीज़ान की तरफ देखो, कहती मैं नज़र उठाई, मीज़ान की तरफ देखी तो कमाल की चीज़ जो सामने है, जो अल्लाह को पसंद आई। कि जुबैदा एक दिन तू सहेलियों के साथ बाग में खेल रही थी, अजान आई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तू लकड़ी की तरह खड़ी हो गई, दुपट्टे से सारा अपना ढांप लिया, सारी सहेलियां चली गईं, अंधेरा छा गया था, तू खशियत इलाही की वजह से लकड़ी बन गई थी। तेरा वो अमल मुझे बहुत पसंद है, जा जन्नत फिरदौस में चली जा। अब मेरी माँ बेटियां बहनें सुन रही हैं, ये है अदब। खामिद की अगर अदब नहीं है, ताज़ीम नहीं है, जितनी मजलिसें अटेंड करने कोई फ़ायदा नहीं। खामिद कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। अगर आपस में कोई इख्तलाफ है, कोई मसला है, तो दो नफल पढ़े, अलहदा से मालिक से मांगे, इनकलाब आ जाएगा। अपनी ज़हन इस्तेमाल ना करें। माशाल्लाह थप्पड़ खा गई बैठी होती हैं, नहीं भैन बड़ा प्यार करता मेरा खान मेरा, उन्हें कहा ये उंगली के निशान भी उन्हें मत्थे थे, ए मैं गिर गई थी, उन्हें गिरना 5 निशान तो नहीं पड़ते उंगलियों के, उधर भी इज्जत कायम रखती हैं अपनी। तो अल्लाह से ही मांगना है। खामिद को अगर आप मोहब्बत प्यार देंगी तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक खुश होगी, घर के मसाइल ठीक होंगे, बच्चों की तरबियत ठीक होगी। खामिद बैठा हुआ था जनाब कि जी वो कितने गई ना, वो रोटी या तो होटल में मंगाई है तो वो गई है जी मिलाते। वो क्या करने चाहती है। मज़ेदार बात यह है कि हमारे कज़न की बीवी थी, तो हमने पूछा जनाब ये कहाँ की मिला, नहीं मिलाद का मतलब क्या होता है। कहते हैं कमाल है, ये भी इसका मतलब होगा, नहीं आता नहीं आता। तो मकसद ये आखिर में, अब क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, आखिर में मैं अपने उस्ताद मोहतरम से सवालात बड़े करता था कि एक बंदा कहता है ये गुनाह है, दूसरा कहता गलती है, गुनाह तो है ही नहीं। तो सर ये कैसे पता चलेगा ये मुझसे गुनाह हुआ है। तो यार आपके सवालात बहुत होते हैं, मैं आपको अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि गुनाह या गलती क्या होती है। वो कहते हैं मक्का पाक में था, हर रात वहाँ हरम पाक में गुजारता था। तो अब मैं घर आने लगा, तो मुल्तान आने लगा, तो पासपोर्ट गुम हो गया। 3 दिन हो गए, धुआंधार परेशानी। कोई कहे जी आपको अरेस्ट कर लेंगे, कोई कहे जी आपको जेल भेज देंगे। तो वहाँ कोई अल्लाह वाला रहता था, मैं वहाँ गया तो मैंने कहा जनाब अल्लाह ताला तो गुनाहों की सज़ा दिया करता है, मैं तो हर रात हरम पाक में गुजारी है और सर से रात जागता रहा। तो उस अल्लाह वाले ने फरमाया
कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला फिर जालिम है? नहीं, मैं ये भी नहीं कहता। मैंने कहा ये भी नहीं कहता। हुसैन को भी सलाम, यजीद के साथ भी प्यार पूरा, इस तरह ना करो, एक को तो ठीक कह दो। अब देखिए अल्लाह वाले की निगाह क्या थी। उन्होंने कहा डॉक्टर शमसुद्दीन, मेरे साहब हुसैन PhD थे फ्राम लंदन। ने कहा आपने पिछला जुमा कहाँ पढ़ा था? मैंने कहा इधर ही पढ़ा था, हरम पाक में। नहीं कुछ हुआ था? मैं कुछ नहीं हुआ। उसने मैं बताता हूँ, आपके सामने जो जमात थी, एक बंदे का पाँव पीछे था, आपने उसे झिड़क दे कहा चले आ गया। ये कहा उन्होंने, ये तो मैंने कहा था। मैंने कहा सदके जाऊँ, ये गुनाह नहीं है। खड़ा कहाँ है, किस हस्ती के सामने, और तेरा लबो लहजा क्या था? इसकी सजा ये 3 दिन यहाँ तुझे मिल गई है, वरना ये आखिरत में ये सजा, ये जो जुर्म था, जुर्म मुझे काबिल माफ़ी ही नहीं था। अल्लाह दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल कर ली। 3 दिन आपको परेशानी दी है। अब आप देख लें, मेरा एक काम था, उस्ताद मोहतरम ने कहा जी आप ये वजीफ़ा पढ़ लें 50,000 दफ़ा, आपका काम हो जाएगा। मैंने वो 2.5 लाख पढ़ मारा था, काम ना हुआ। मैं रोता रोता गया, मैं कहा सर मैंने इतना पढ़ाए, 2.5 लाख पढ़ मारे तो काम नहीं हुआ। मैंने कहा बच्चे काम तो तेरा हो गया था, तूने अपनी सीट पर बैठ के एक ऐसे बंदे की गीबत की है जिसके सामने की है, वो उससे मोहब्बत करता था। तेरी उस गीबत कहते हैं गैब में किसी के बुराई करना। तो आपने गैब में जो उसकी बुराई की है, अल्लाह ताला ने से अपना अजाब रोक लिया है, तेरा काम रोक के अजाब भी रोक लिया है। अब हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, पूछें डेली यही हाल होता है। गीबत जब तक ना हो, पेट में हो, रोटी हजम नहीं होती। तो इतना हम कमाते नहीं नेकियां जितनी ज़ाय हो जाती हैं। अब आप देख लीजिए, मेरा बहुत बड़ा काम था वो, तो सिर्फ अब मुझे उसका एहसास ही नहीं है। एक बार यूं रुका, एक बार कहाँ रुका, मैं गया पूछने, तो उन्होंने फरमाया कि जनाब आप एक जगह बैठे थे, 5-7 बंदे बैठे थे, आपने कहा कि जी मैं बाबूजू बैठा हूँ। मैं ये तो कहा था सदके जाऊँ, तू खुद बाबूजू रह सकता है, तेरी जरूरत है? मालिक कायनात की मेहरबानी थी, इस पर तेरे पर अजाब नाज़िल हो जाता, मालिक तेरे पर करम किया, मैं बाबूजू बैठा हूँ। फिर उन्होंने कहा जब तू तकरीर करता है, अभी डर रहा, अल्लाह माफ़ करे, जब तू तकरीर करता है तो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह पीछे है, ये आगे है, सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहा है कि मुझे लोग ये समझे। मैं मेरा नियत ये नहीं है कि ना हो, लोग कम अज़ कम ये समझे तेरी बातों से कि आप जो हैं, आप वाकई अल्लाह और रसूल की बात आप दिल में पहुँचाना चाहते हैं। ये ना कि खुर्शीद बड़ा कानूनदान तो बड़ा इल्म वाला बंदा है। मेहरबानी जनाब, अगर टाइम मिला फिर असर के बाद थोड़ी सी बातें करेंगे, ना तो फिर माशाल्लाह अभी मेरा पूरा एक सफ़ा रहता है पूरा जो पढ़ा था। माशाल्लाह जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। थोड़ी देर खाना खा के जाइएगा, ठीक? पेश कर दें, जल्दी ले आए फिर नमाज का। क्या पेश कर दें, पेश कर दें। असल नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खाना